आधी रात का सन्नाटा था। दूर जंगल से भेड़ियों की डरावनी आवाजें आ रही थी। एक छोटी सी झोपड़ी में करवटें बदलती एक बकरी की नींद टूटती है। शेखू, शेखू बेटा, कहाँ हो तुम? रूपा बकरी झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। रात काली चादर की तरह फैल चुकी थी। डर और चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। कितनी बार कहा है, सूरज डूबने से पहले घर आ जाया करो। अब कहाँ ढूंढूं आधी रात में? डरते डरते वो अपने दोनों बच्चों की तलाश में निकल पड़ती है। सारी रात बीत जाती है। रूपा जंगल जंगल भटकती है, हर झाड़ी हर पेड़ के पीछे देखती है, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिलते। सुबह की पहली किरणें आती है और तभी कुछ जानवर उसे मिलते हैं। रूपा, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? नहीं, लेकिन तुम कहाँ थी, तुम्हें पता है? इन दिनों जंगल के बाहर से भयानक शिकारी जानवर आते रहते हैं और शायद तुम्हारे बच्चों को। ऐसा मत कहो भैया, भगवान करे मेरे बच्चे सलामत हो। रूपा की खोज जारी रहती है। थकी हारी जब वो नदी किनारे पहुंचती है तो वहां उसे एक बकरा और उसके साथ उसके दोनों बच्चे दिखाई देते हैं। माँ, आप मिल गई? बेटा, रात भर मैंने तुम्हें ढूंढा, पागलों की तरह। माफ कीजिएगा, इसमें गलती मेरी है। ये बच्चे मेरे बेटे चिंटू के साथ खेलने आए थे। रात होगी तो मैंने इन्हें रोक लिया। माँ, चिंटू मेरा दोस्त है। हमने सोचा सुबह जल्दी घर लौट जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन अगली बार समय से आ जाना। रूपा बच्चों को पाकर बहुत खुश होती है। वह राजू बकरे का दिल से धन्यवाद देती है। आपने मेरे बच्चों की जान बचाई। मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूंगी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। पर अगर बुरा ना मानो तो आपसे कुछ पूछूं? पूछिए। आप अकेली हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि आपके पति? वो अब इस दुनिया में नहीं है। धीरे धीरे रूपा और राजू में एक अपनापन पनपने लगता है। दोनों रोज बच्चों के साथ मिलने लगते हैं। एक दिन, रूपा जी, अगर कोई अच्छा बकरा मिले तो क्या आप दोबारा शादी करेंगी? मैंने कभी सोचा नहीं, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं भी अकेला हूं। मेरी पत्नी भेड़ियों की शिकार बन गई और मैं अपने बेटे के लिए एक मां की तलाश में हूं। जब से मेरे पति गए, मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चों को फिर से पिता का साया मिले। तो क्या आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, सोचकर बताऊंगी। रात भर रूपा सोचती रही। सुबह जब वो राजू से मिलने आई, राजू जी, क्या मेरे बच्चे आपको पापा कह सकते हैं? राजू की आंखों में चमक आ जाती है। दोनों का विवाह हो जाता है। अब रूपा और राजू साथ रहने लगते हैं। शेखू, खुशी और चिंटू अब भाई बहन बन जाते हैं। कई महीने बीत जाते हैं। एक शाम, माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बच्चों, चिंता मत करो, मैं अभी कुछ लेकर आता हूं। राजू जंगल में चारा लेने निकलता है, मगर घात लगाए एक खाल शेर उस पर झपटता है और राजू की जान ले लेता है। हे भगवान, ये तो राजू था। अभी अभी शादी हुई थी उसकी। रूपा, मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, पर सच ये है कि तू दोबारा विधवा हो गई है। नहीं राजू, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता। तुझे बच्चों के लिए जीना होगा। अब 3 बच्चों की मां है तू। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रूपा जंगल से 3 बच्चों के लिए घास लेकर लौटती है, मगर एक गठरी रास्ते में गिर जाती है। घर पर जाकर जब वो बच्चों को चारा देती है, ये लो शेखू, ये लो खुशी। अरे, पिंटू के लिए गठरी कहाँ गई? पिंटू को शक होता है कि ये जानबूझकर उसे भूखा रख रही है। सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है। गलतफहमी पिंटू को अंदर से तोड़ने लगती है। वो सोचता है, अगर माँ का सच्चा प्यार पाना है तो इन दोनों को रास्ते से हटाना होगा। वो शेखू और खुशी को कुएं के पास खेलने के बहाने ले जाता है और धोखे से उन्हें कुएं में धक्का दे देता है। अब माँ सिर्फ मुझे प्यार करेंगी।
पिंटू, तुम अकेले? बाकी के दोनों कहाँ हैं? माँ, शेखू भैया हमें काली पहाड़ी ले गए। वहाँ एक शेर आया और नहीं, ये नहीं हो सकता। पिंटू को गले लगाकर रूपा कहती है, अब तू ही मेरा सहारा है। लेकिन तभी सामने शेर आ जाता है। बेटा, मैं शेर का ध्यान भटकाती हूँ, तुम जल्दी से भाग जाना। मैं भूखा हूं मगर अगर तुम दोनों ने भागने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। देखो, तुम मुझे मार दो पर मेरे बेटे को जाने दो। अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी वो बच्चा है। ये सुनकर पिंटू दंग रह जाता है। उसकी आंखों में पश्चाताप भर आता है। माँ, तुम मुझे बचा रही हो, मैं ही तुम्हारे बच्चों का हत्यारा हूँ। माँ, बेटा, फिर भी तू मेरा बच्चा है। शेर चुपचाप सब सुन रहा होता है। फिर वह कहता है, माँ का प्यार आज पहली बार समझ आया। मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा। पिंटू रोता है और रूपा से कहता है, माँ, अगले जन्म में मुझे तेरी ही कोख से जन्म देना। माँ, कहते हैं माँ माँ होती है, चाहे सगी हो या सौतेली, और जो माफ कर दे वही सच्ची माँ होती है।